स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 23 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो इसमें आज बेटा कॉम्पोनेंट ऑफ फूड वाले चैप्टर से हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। मतलब कि किसी भी फूड में जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, अगर हम कोई कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमें उसकी कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं वो होते हैं डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है। तो ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम अच्छे से भोजन लेते हैं प्रॉपर, लेकिन कई बार उस भोजन के अंदर किसी ना किसी चीज़ की, किसी भी मुख्य रूप से भोजन के घटक की मतलब कि कमी हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स की होता है उसकी कमी हो जाती है। तो अगर ये लंबे समय तक चलता रहा, इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो पर्सन में सफरिंग फ्रॉम दी डिफिशियंसी, तो वो व्यक्ति उसकी कमी के से क्या करेगा, कमी से उसको पीड़ित होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको किसी ना किसी रोग का सामना करना पड़ेगा उसकी कमी के कारण होने से। डिफिशियंसी इज वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर एक भी बेटा भोजन में, जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ लंबे समय तक हमने नहीं ली बेटा भोजन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें किसी भी तरीके के रोग हो सकते हैं, बीमारी या डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। डिजीज डेट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो इसीलिए क्या बोला गया, डिफिशियंसी डिजीज क्या होती हैं, डिजीज़ वे डिजीज़ डेट अक्कर, जो कि अक्कर होती है मतलब होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर हम नहीं लेते हैं उसको, तो क्या कहलाएंगी, डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाएंगी। ओके, अब क्या है बेटा, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही या शी इट लाइक ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज और डायोरिया, ठीक है, डायरिया। अब बेटा ये क्या बोला इस लाइन में, अगर कोई व्यक्ति बेटा इनफ मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है अपने भोजन में, ठीक है, और लंबे समय तक, तो क्या होगा, वो उसकी जो ग्रोथ है बेटा, उसकी हाइट रुक जाएगी, उसके बालों का कलर ख़राब हो जाएगा। आप देखते होंगे कई किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, देखने में रफ़ होते हैं, वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। उनके भोजन में प्रोटीन की सही मात्रा नहीं होती, ठीक है, जितनी उसको ज़रूरत है। या स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी कि जो आपका फेस है, चेहरा है, वो फूल जाता है। या स्किन डिजीज़, या कोई त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है, या डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी, जैसे प्रोटीन की कमी से हुआ, ऐसे ही और भी जो कंपोनेंट्स है बेटा उनकी कमी से अलग अलग रोग हो जाते हैं। इफ़ डाइट इज़ डिफिशियंट इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर बेटा कोई मतलब कि डाइट मतलब कि आपका जो भोजन है, अगर उसके अंदर कमी है कार्बोहाइड्रेट की भी और प्रोटीन दोनों की ही, तो लंबे समय तक दी ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो फिर बेटा आपकी पूरी तरीके से ग्रोथ रुक जाएगी। अगर किसी की ग्रोथ होनी होती है तो बेटा वो रुक जाएगी, एकदम बिल्कुल छोटा रह जाएगा, कोई उसके बाल या हाथ पैर कुछ ना कुछ उसको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो व्यक्ति क्या होगा बेटा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, एंड सो वीक डैट ही शी मे नॉट बी एबल टू मूव, और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल फिर भी नहीं सकता, ठीक है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, और ये सारी डिफिशियंसीज बेटा कैसे ओवरकम हो सकती है, इनको कैसे सही किया जा सकता है, जब हम प्रॉपर तरीके से क्या लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, जिसमें हमारा सब तरीके के भोजन में घटक मिलेंगे, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे भोजन के अंदर विद्यमान होंगे, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें कोई ना कोई रोग जरूर हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर भोजन लिया करो जिसमें आपके सारे ये कंपोनेंट्स हों, ठीक है। अब डिफिशियंसीज ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मैंसन। तो बेटा देखो, जो डिफिशियंसीज होती हैं विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी से, उनकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। उनको स्टडी करते हैं, चलो। तो फर्स्ट है बेटा विटामिन या मिनरल, जैसे कि विटामिन ए है, उसकी कमी से जो आपको रोग होता है या डिसऑर्डर होता है वो होता है लॉस ऑफ विजन, यानी कि बेटा आपके देखने की क्षमता जो है, दृष्टि, वो कमज़ोर हो जाती है, यानी कि पुअर विजन, आप देख नहीं सकते, आपकी आंखें कमज़ोर हो गई। लॉस ऑफ विजन, यहाँ तक कि जो रात होती है बेटा अंधेरे में आपको दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत कम दिखता है या फिर धुंधला दिखाई देता है। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि कई बार तो बेटा अंधे हो जाते हैं अगर इतनी कमी हो जाए तो विटामिन ए की। इसलिए विटामिन ए प्रॉपर लिया करो, इसलिए आपको बोला जाता है गाजर खानी चाहिए हमें, ठीक है। विटामिन B1 बेटा, विटामिन B1 से होता है हमें बेरी बेरी। अब ये क्या है, अगर बेरी बेरी रोग क्यों होता है, अगर हमारे भोजन में विटामिन बी की कमी होगी तो उससे क्या होगा बेटा, बेरी बेरी से
हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, वो कमज़ोर हो जाएंगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे अंदर काम करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। ठीक है। फिर विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से बेटा होता है सकरवी रोग। ये देखो दांत दिखाए गए हैं, इससे क्या है, आपके जो दांत है वो खराब हो जाते हैं, यानी कि उसमें ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपके जो मसूड़े उनमें से खून निकलने लगता है। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि आपके जो घाव हो जाते हैं शरीर में, उनको भरने में ज़्यादा समय लगता है अगर इसकी कमी होगी तो। ठीक है। ऐसे ही विटामिन डी है बेटा, अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेटस का रोग हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर एक बच्चे के बेटा ये आपको ये जो घुटने हैं वो मुड़े हुए दिखाए गए हैं, मतलब कि इसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है, वो मुड़ गई, सीधी की बजाय मुड़ गई है ऐसे। ठीक है। अब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब कि जो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बेटा, हार्ड होती है, लेकिन अगर कमी हो विटामिन डी की तो ये सॉफ्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये हड्डियाँ क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है। फिर बेटा कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, और आयोडीन और आयरन, ये है मिनरल्स, ये थे हमारे विटामिन। तो कैल्शियम मिनरल्स की कमी के कारण क्या होता है बेटा, बोन्स एंड टीथ में क्या होता है, डिके लग जाता है, यानी कि हमारे दांत गलने सड़ने लगते हैं। ठीक है। और हड्डियाँ भी गलने, मतलब कि एक तरीके से कहने लगो खराब होने लगती है, कमज़ोर होने लगती हैं, यानी कि वीक बोन्स और टूथ डिके, दांत खराब होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से बेटा गाइटर। ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा गला है बेटा, गले के अंदर जो एक हमारे ग्रंथि होती है वो खराब हो जाती है, मतलब वो बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। ग्लैंड इन दी नेक अपीयर स्वेलन, मतलब कि वो सूजी हुई लगती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन दी चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर बेटा क्या होती है, दिमागी तौर पर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब आयरन की कमी से क्या होता है बेटा, एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। तो इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर हमारे भोजन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हों। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये हमें किस किस भोजन से मिलती है, हमें वो अपने भोजन के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए वो सारी चीज़ें। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो आँखों की आईसाइट, मतलब कि आँखों की दृष्टि को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए। ठीक है। पूरा नाम लिख देना बेटा विटामिन का। ठीक है। ये विटामिन और फिर लिख देना ए। अब बेटा ए मिनरल डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ठीक है। तो उस मिनरल का नाम बताना है जो कि क्या हो, हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ, उनको हेल्दी रखे, तो वो है बेटा कैल्शियम। ठीक है। अब नेक्स्ट ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग दी वाउंड्स। ठीक है। मतलब कि वो विटामिन का नाम बताओ जो कि क्या है, हमारे घावों को भरने के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है बेटा विटामिन सी। ठीक है। क्या करोगे, विटामिन सी कंप्लीट लिख लेना बेटा, विटामिन की स्पेलिंग। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, डेट इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है बेटा, रिकेटस। ओके। अब नेक्स्ट देखो, डिफिशियंसी ऑफ डैश कोज ए डिजीज नोन एज बेरी। तो बेरी जो बेटा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B1। ठीक है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, बेरी रोग। अब बेटा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से कोज ए डिजीज़ नोन एज, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है हमें विटामिन सी की, सकरवी। ठीक है। ये लिख दोगे आप। कहीं पर आपको पूछा जाएगा बेटा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, या कहीं पर पूछेंगे ये रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है। क्या, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपकी डेली लाइफ के, उससे भी बेटा आपको ये सभी चीज़ें खानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपको सभी न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, अपनी फैमिली वालों को भी बताना है। ठीक है। और अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।